5 days ऑफ गैप एक बार हम सेकंड चैप्टर का पीछे क्या क्या किया है वो सारा रिवाइज कर लेते हैं। आज का श्लोक भी जो है वो रिवीजन के बेसिस पे ही आगे चलेगा। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हमने शुरू से देखा 1 से लेकर 10 तक जो श्लोक संख्या है उसमें अर्जुन जो है वो कंफ्यूज्ड अवस्था में है। फर्स्ट चैप्टर में अध्याय 1 में कंफ्यूज था, तो वही कंफ्यूजन वो आगे सेकंड चैप्टर में भी शो कर रहा है ना। उसके जो कंफ्यूजन है उसका रीजन है एक तो आनंद भोग की वृत्ति कि वो अपने मित्रों सखे संबंधियों के साथ राज्य का भोग करना चाहता है, आनंद प्रवृत्ति है उसकी भोगने की। दूसरा उसको पाप पूर्ण वृत्तियों का भय है कि अगर मैं अपने ही संबंधियों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तीसरा उसको है कि अगर सभी जो वृद्ध वयोवृद्ध लोग हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो कुल परंपरा जो है वो खत्म हो जाएगी। और चौथा जो है वो शोक की अवस्था में। तो इसलिए इन 4 कारणों की वजह से वो कहीं ना कहीं युद्ध लड़ना नहीं चाहता है ना। तो उसके बाद क्या है 7th श्लोक में आकर 2.7 में उसने फिर वो इतना कंफ्यूज हो गया कि उसने कंप्लीटली भगवान को सरेंडर कर दिया कि मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा क्या अधर्म है क्या धर्म है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके प्रति शरणागत हूँ, आपको अपना गुरु मानता हूँ और मुझे अपना शिष्य समझते हुए वो ही जो है समझाइए जो कि मेरे लिए अच्छा है ना। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है अपने गुरु की उपाधि को संभालते हैं। उन्होंने इनफॉर्मल टॉक जो है फ्रेंडशिप वाली टॉक करना जो है बंद करके अपना मूड ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो चेंज कर लिया है ना। अब वो एक गुरु की तरह अर्जुन को समझाना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद सेक्शन 2 स्टार्ट होता है जिसमें हमने देखा श्लोक 11 से लेकर श्लोक 30 तक 20 श्लोक पूरे भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को उसके असली स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो बॉडीली कॉन्सेप्ट से पहले ऊपर उठे। भगवान चाहते हैं कि उसको पता चले कि जो बॉडी है वो टेम्परेरी है और आत्मा जो है वो ही परमानेंट है। और आत्मा जो है उसी के लेवल पर अगर कर्म किए जाएं तो फिर वो भगवान से जुड़ने की जो है एक सीढ़ी बनना शुरू हो जाती है। तो वो सेक्शन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था श्लोक संख्या 11 से लेकर 30 तक। उसके बाद 31 से जो स्टार्ट हुआ उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ योगास के बारे में पढ़ा। भगवान जो है सीढ़ी दर सीढ़ी अर्जुन को समझाते जा रहे हैं। पहले कर्म योग के बारे में उन्होंने समझाया, लेकिन वो भी सीधा कर्म योग नहीं, कर्म कांड बताया पहले कि अगर तुम युद्ध करते हो तो तुम्हारा किस तरह से फायदा है, युद्ध नहीं करते तो किस तरह से नुकसान है। मतलब पहले भगवान ने समझाया कि तुम्हारी बॉडीली प्लेटफॉर्म पर क्या ड्यूटी है उसको तुम्हें पूरा करना चाहिए, अगर पूरा तुम नहीं करते तो तुम्हारे क्या नुकसान होंगे। मतलब फल को समझा रहे हैं भगवान कि ये फल मिलेगा तुम्हें, विच वी कॉल कर्म कांड है ना। उसके बाद कर्म कांड से ऊपर भगवान उसे कर्म योग में लेके जा रहे हैं। कर्म योग में भगवान ने बताया कि और भी ज्यादा अच्छा होगा कि तुम अपनी ड्यूटीज तो करो लेकिन फल की आसक्ति के बिना करो, क्योंकि फल जो है वो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। तुम्हारा अधिकार क्षेत्र केवल कर्म करना है अपने गुण और अपने विभाग के अनुसार। तो कर्म योग जो है वो एक ऐसा योग है या भगवान से जुड़ने का एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं कि क्योंकि भगवान ने मुझे इन परिस्थितियों में डाला है तो मुझे कर्म करना है। उस कर्म से मुझे फिर भगवान जो है वो फायदा देते हैं या नुकसान देते हैं वो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली वो नुकसान हम देख रहे होते हैं बॉडीली प्लेटफॉर्म पे, लेकिन भगवान कभी भी हमें कोई भी ऐसा जो है परिस्थिति में डालते ही नहीं जिससे हमारा नुकसान हो। वो कुछ ना कुछ हमें फ्यूचर में फायदे के लिए ही कोई ऐसी परिस्थिति हमारे ऊपर डालते हैं कि हम उससे भगवान से जुड़ने का उसे माध्यम बनाएं उस परिस्थिति को।
कर्म योग से फिर ऊपर उठ के भगवान उसी को ही बुद्धि योग में कन्वर्ट कर रहे हैं कि अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को इतना शुद्ध करो कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो मेरे साथ जुड़ जाए और तुम जो भी कर्म करो अपनी बुद्धि को यूज करते हुए वो तुम निष्काम कर्म करो। तो इस तरीके से भगवान ने फिर कर्म का डिफरेंट टाइप ऑफ योग्स के बारे में बताया अर्जुन को। अब अर्जुन जो है वो जो है यहाँ पे कंफ्यूज है क्योंकि अब भगवान ने जो बोले हैं श्लोक जो हमने पिछले 5-4 क्लासेस में किए, उसमें भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से तुम अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकते हो, है ना। और अब जो लास्ट श्लोक था हम उसके ट्रांसलेशन को एक बार चर्चा करते हैं। लास्ट श्लोक हमने किया था श्लोक संख्या 53। तो उसमें भगवान ने कहा है कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होगा और तुम वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो भगवान ने जब ऐसे कहा कि जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, है ना, जो है तुम्हारा जो मन जो है वो वेदों से ऊपर उठ के मतलब कर्म कांड से ऊपर उठ के एक स्थिरता की स्थिति में आ जाएगा। अब अर्जुन के माइंड में एक कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन फिर से राइज हुआ कि क्या मन कभी स्थिर हो सकता है, क्योंकि मन तो इतना चंचल है। जैसे हमने पहले भी 1-2 बार डिस्कस किया है कि मन जो है वो एक बंदर की तरह, एक मंकी की तरह जो बिना ही बात के एक डाल को छोड़ता है दूसरी डाल को पकड़ लेता है। एक पेड़ पर बैठा उछल कर दूसरे पेड़ पर चला गया विदाउट एनी रीजन। तो उसी तरह हमारा मन भी है, एक सोच को छोड़ता है दूसरी सोच पकड़ लेता है खुश होने के लिए या दुखी होने के लिए विदाउट एनी रीजन। तो इसलिए अब अर्जुन जो है यहाँ बड़ा ही हैरान हो गया कि क्या मन को कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर मन को कंट्रोल किया जा सकता है तो ऐसा व्यक्ति जिसका मन जो है वो कंट्रोल में है, बुद्धि के कंट्रोल में है, उसका जो व्यवहार है वो किस तरह का होगा, वो उसके मन में ये क्वेश्चन होगा। और अब अर्जुन जो है वो क्वेश्चन ही भगवान से पूछेगा अगले श्लोक में। हम अभी उस पर चर्चा करेंगे अगले श्लोक के बारे में, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने जो है ये पढ़ेंगे हम भगवत गीता में आगे। भगवान बोलेंगे अर्जुन को कि तुम क्योंकि मेरे प्रिय मित्र हो और मेरे भक्त हो, मुझसे तुम द्वेष ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए तुम्हें मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। अब हमारे माइंड में भी एक क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर वो भगवान का भक्त है तो भगवान के भक्त का मन तो चंचल होना ही नहीं चाहिए। भगवान के भक्त का मन तो भगवान में ही लगा रहता है, उसकी तो चेतना पूरी तरह शुद्ध होती है। तो फिर अर्जुन जो है वो इस कंफ्यूज्ड स्टेट में किस तरह से आ गया। मतलब यहाँ पे 2 चीजें निकल के आ रही हैं, आइदर अर्जुन इज भक्त और ही इज कंफ्यूज्ड, है ना। क्योंकि अगर वो भक्त है तो वो कंफ्यूजन की स्टेट में नहीं आ सकता, और अगर वो कंफ्यूज्ड है तो फिर भक्त कैसे हुआ कि भगवान जब कह ही रहे हैं तुम युद्ध करो तो उसको युद्ध करना चाहिए था। ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप में से कोई इसका आंसर देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि अर्जुन भक्त है या नहीं है? सिर्फ पहले इस बात का जवाब दीजिए कि क्या अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था या नहीं था। हाँ माता जी। हाँ जी, था, भक्त था। तो अगर अर्जुन भक्त है तो भक्त की स्थिति तो बहुत ऊपर की होती है, वो कंफ्यूज्ड स्टेट में जा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध होती है। और अगर चेतना उसकी शुद्ध है तो उसको ज्ञान पहले से ही होना चाहिए था, है ना। जैसे हमने पिछले श्लोकों में कई बार चर्चा भी की है कि अर्जुन को ज्ञान था, अर्जुन को ज्ञान था, लेकिन अगर ज्ञान है तो फिर वो कंफ्यूज क्यों है। हाँ जी, कोई भी माता जी उत्तर दीजिए कि अगर वो भक्त है और
फिर भी वो कंफ्यूज है, तो फिर वो कंफ्यूज है ही क्यों? भक्त की चेतना शुद्ध है तो फिर कैसे कंफ्यूजन में आ सकता है? रश्मि माता जी, रूपा माता जी, जो भी आपका मन कह रहा है कि जी ये उत्तर होना चाहिए। जी माता जी। हाँ जी, चलिए। एक्चुअली अर्जुन जो है वो भगवान का भक्त है, और जैसे मैं बोल रही हूँ कि भगवान के भक्त की चेतना हमेशा 100% शुद्ध होती है, और वो ज्ञान से ऑलरेडी परिपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, भगवान जो है वो अपनी लीला करना चाहते हैं, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की लीलाओं में उनका साथ देते हैं। उनका साथ देने के लिए चाहे भक्त को अपनी, जो हम कहते हैं ना कि अपनी जो छवि है, चाहे उसको गंवाना ही क्यों ना पड़ जाए। इसका एक एग्जाम्पल और महाभारत में ही आता है। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। लेकिन फिर भी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वो भगवान के भक्त हैं तो फिर वो कौरवों की तरफ से क्यों लड़े? उनको तो ये पता होना चाहिए था कि धर्म कहाँ है और अधर्म कहाँ है, क्योंकि ये भी भगवान की लीला थी। क्योंकि अकेले भीष्म पितामह ही इतने पराक्रमी थे कि अगर वो अकेले भी पांडवों की पूरी सेना के साथ लड़ते तो वो कुछ ही टाइम में पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। लेकिन भगवान ये चाहते थे दिखाना हम जैसे लोगों को कि चाहे अधर्म के पक्ष में जितने भी पराक्रमी, जितने भी यशस्वी लोग क्यों ना हो, जितने भी धनवान लोग क्यों ना हो, जिस भी तरह से हम कोई भी क्वालिटी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अनंत अंत में जाकर धर्म की ही विजय होती है। भगवान ये दिखाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने पितामह के अंतर मन में ही उनको इंस्ट्रक्शन दी कि आपका प्लान ऑफ एक्शन जो है वो इस तरह से होना चाहिए। तो इसीलिए जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तो भीष्म पितामह को पता था कि ये अधर्म हो रहा है, लेकिन वो नहीं बोले क्योंकि वो भगवान की लीला में सम्मिलित थे। उसी तरह अर्जुन जो है वो भी भगवान का भक्त है, उसको भी पूर्ण ज्ञान है, लेकिन क्योंकि अब भगवान वो ज्ञान हमें देना चाहते हैं, भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हमें देना चाहते थे, इसलिए भगवान ने क्या किया, उसकी जो बुद्धि है उसको ढक दिया, है ना। दो तरह की माया होती है, वन इज योग माया एंड सेकंड इज महामाया। योग माया जो है वो होती है श्रीमती राधा रानी, और महामाया जो है वो होती है दुर्गा देवी। तो इसलिए भगवान ने जब मटेरियल प्लेटफॉर्म पे किसी को कुछ इल्यूजन होती है, कुछ भ्रम होता है, तो वो महामाया से होता है। अब क्योंकि अर्जुन भक्त है भगवान का, इसलिए उसकी बुद्धि को ढका तो जरूर भगवान ने, लेकिन किस शक्ति से, किस माया से? योग माया से, अंतरंग शक्ति से। तो इसलिए भगवान का सखा है अर्जुन, भक्त है, उसको परिपूर्ण ज्ञान है, लेकिन वो भगवान की लीला में सम्मिलित हो चुका है अपने आप को पूरी तरह से शरणागत करके। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि वो भगवान की लीला को पूर्ण करने के लिए अपने आप को अज्ञानी और मूर्ख दिखा रहा है। एक्चुअली दिस इज द क्वालिटी ऑफ भक्त, कि भगवान जो भी कहेंगे उसमें चाहे उसको यश मिले, चाहे चाहे मतलब हम उसके बारे में कुछ भी बात कह सकते हैं, है ना, कि अर्जुन को क्या पता नहीं था, ऐसा था वैसा था, पितामह को क्या पता नहीं था, लेकिन वो अपने यश या अपने सम्मान की को छोड़कर भगवान की लीला में भगवान की इच्छा से सम्मिलित होना चाहते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें ही आके समझाने के लिए अर्जुन जो है वो ये प्रश्न पूछ रहा है, जो हम अभी स्क्रीन के ऊपर शेयर करेंगे। हरे कृष्णा। तो आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हाँ जी, तो मैं एक बार रीड करती हूँ। अर्जुन उवाच
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो अर्जुन जो है अब वो फिर से कंफ्यूज हो गया कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका मन जो है वो पूरी तरह से स्थिर हो। तो अब वो भगवान से क्या पूछ रहा है, स्थित प्रज्ञस्य, स्थित प्रज्ञ मतलब जिसका मन पूरी तरह से स्थिर है, जिसका मन आध्यात्मिक बुद्धि के कंट्रोल में है ना। और दूसरा शब्द यहाँ आ रहा है समाधिस्थस्य। समाधिस्थस्य का भी वही मतलब है कि जो पूरी तरह से समाधि में स्थित है, मतलब जो पूरी तरह से भगवान के अध्यात्म में लीन है। और तीसरा शब्द आ रहा है स्थित धी। स्थित धी का भी वही मतलब है कि जो कि अध्यात्म में स्थित है। तो इट मीन्स स्थित प्रज्ञा, समाधिस्थ और स्थित धी, इन तीनों का जो मीनिंग है वो सेम है। संस्कृत में डिफरेंट वर्ड्स इसके लिए यूज किए हुए। तो इसको एक बार देखते हैं। स्थित प्रज्ञ का भाषा, कि स्थित प्रज्ञ जो है जिसका मन जो है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड होता है, अध्यात्म बुद्धि के अंडर काम करता है, उसकी भाषा किस तरह की होती है। भाषा डज नॉट मीन कि वो संस्कृत बोल रहा है या हिंदी बोल रहा है या फ्रेंच बोल रहा है ना। भाषा का मतलब है बोली। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज समझेंगे कि अगर हमें कहा जाए कि इनकी भाषा पंजाबी है, इनकी भाषा हरियाणवी है ना, तो हम केवल उसी से ही एक माइंड में वो बना लेते हैं कि इस बंदे की क्वालिटीज क्या क्या होंगी, है ना। तो यहाँ पे भाषा का अर्थ एक्चुअली है क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उस वो मनुष्य जो कि स्थित प्रज्ञ है, जिसका मन पूरी तरह से कंट्रोल में है अध्यात्म बुद्धि के, उसके लक्षण क्या हैं। स्थित धी किम प्रभाषेत, किम प्रभाषेत मतलब वो कैसे बोलता है। अब यहाँ पे भी अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो हम सोचेंगे कि ये पूछ रहा है कि क्या बहुत ज्यादा ऊंची बोलता है या नीचा बोलता है, विनम्रता से बोलता है या कड़वे शब्द बोलता है ना, बहुत ज्यादा तेज बोलता है या स्लो बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। किम आसीत, वो कैसे बैठता है। किम ब्रजेत, किम ब्रजेत मतलब चलना, कैसे चलता है। तो अगर इसको सिर्फ लिटरल मीनिंग में समझें, ट्रांसलेशन करके ही समझें, तो हमें लगेगा कि अर्जुन क्या ही प्रश्न पूछ रहा है कि वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है ना। आखिर स्थित प्रज्ञ है तो इंसान ही, तो इंसानों की तरह ही चलेगा, इंसानों की तरह ही बैठेगा, ये हमारे माइंड में आएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा गहरा है ना। किम का भाषा मतलब उसके लक्षण क्या हैं। लक्षण का मतलब जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमार को देख के हमें पता चल जाता है कि इसके कुछ लक्षण होंगे। जैसे हमें कहा जाए कि इसको जुकाम है तो हमें पता होगा जुकाम है तो बार बार छींके मारेगा, है ना, या खांसेगा थोड़ा बहुत, हमें उसके लक्षण पता नहीं। या अगर किसी को कहा जाए कि इसको सो एंड सो बीमारी है तो हमें उस बीमारी के क्योंकि लक्षण पता है तो उस रोगी व्यक्ति के भी पता है। या हम अगर ऐसे ही कहें कि ये बहुत धनवान है तो हमें पता होगा धनवान के लक्षण क्या है, कि वो बहुत ही बढ़िया सूट बूट में हमेशा रहेगा, कोई बड़ी गाड़ी लेके निकलेगा, है ना, अपने ऐश्वर्य का शो ऑफ करेगा। तो उसी तरह से जो स्थित प्रज्ञा इंसान है उसके क्या लक्षण हैं, मतलब कि वो किस तरह के लक्षण शो करता है, ये अर्जुन पूछ रहा है। स्थित धी किम प्रभाषेत, वो किस तरह से बोलता है। इट डजंट मीन जैसे मैंने अभी कहा कि तेज बोल रहा है या स्लो बोल रहा है, किस तरह से बोलता है का मतलब कि जब भी कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है कि जब हम कॉमन इंसान जो है वो एजिटेट हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, है ना, उस ऐसी स्थिति में वो जो है अपनी बोली चाली पे या अपने टंग के ऊपर कैसे कंट्रोल करता है, जिसको बोलते हैं वाणी वेग।
जैसे हम लोग अगर नॉर्मल स्थिति में तो हमको लगता है वाह जी वाह, हम तो भक्ति में बड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना, हम तो हमने तो अपनी जीवा पे कंट्रोल कर लिया। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि हम एजिटेट हो जाते हैं, हम अंदर से खींच जाते हैं, है ना, तब पता चलता है एक्चुअली कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है। अगर हम फिर से उसी तरह चिढ़ के बोलेंगे, ये नहीं देखेंगे कि सामने वाले का मन दुखेगा या नहीं दुखेगा, हम क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा जितना भी मन में गुबार है वो भाषा के द्वारा अगर निकाल देंगे, अपने बोली के द्वारा निकाल देंगे, मतलब हम वहीं के वहीं स्थिर हैं, हमने कोई भी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो ये मतलब है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है कि एजिटेशन होती है, तब जो है वो किस तरह से बोलता है, किम आसीत, किस तरह से बैठता है, आसीत मतलब बैठना। तो यहाँ पे सिंपल बैठना नहीं है कि कुर्सी पे बैठता है या नीचे जमीन पर बैठता है। यहाँ किम आसीत का मतलब है कि वो जो है इस मटेरियल वर्ल्ड को किस तरह से लेता है ना, वो आसक्ति है उसकी इस दुनिया के साथ या नहीं है। या हम अगर ये कहें कि वो भक्तों में बैठा है या अभक्तों में बैठा है, तो उसके मन की क्या स्थिति है। एंड ब्रजेत किम, और किस तरह से चलता है, किस तरह से चलता है अर्थात उसके जो कर्म हैं वो किस तरह से होते हैं। ये अर्जुन जो है वो पूछ रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि अगर किसी का मन स्थिर है तो वो किस तरह से कैसे उसके लक्षण होते हैं, है ना, कैसे उसकी जो बोलने का जो तरीका है वो किस तरह का होता है, वो किस तरह से इस मटेरियल वर्ल्ड को, इस भौतिक संसार को किस दृष्टि से देखता है, और किस तरह से अपने नित्य कर्मों को करता है, किस चेतना के साथ नित्य कर्मों को करता है, वो पूछ रहा है अर्जुन। तो श्रील प्रभुपाद अनुवाद करते, इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाला व्यक्ति, जिसको बोला गया है स्थित प्रज्ञा स्थिति, के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो प्रभुपाद इसमें एक बहुत ही सुंदर पॉइंट उठा रहे हैं। यस, दिस कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है ना। जब तक कोई भी इंसान बोलता नहीं है ना, तो हमें ये पता नहीं चलता कि इसकी इनर कॉन्शियसनेस कैसी है, या इसका समाज में व्यवहार किस तरह का है ना। अगर जैसे हम कहें ना कि एक मूर्ख व्यक्ति को कोई अच्छे कपड़े पहनाकर किसी अच्छे हम सामाजिक गैदरिंग में ले जाएं, तो जब तक तो वो नहीं बोलेगा, किसी को ये अंदाजा नहीं होगा कि ये निरा मूर्ख है। लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलेगा तो पता चल जाएगा कि इसमें ज्ञान की बहुत ही कमी है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है। जैसे कालिदास जो थे वो पहले बिल्कुल निरे मूर्ख थे, तो उनको एक पंडित ने राजकुमारी से बदला लेने के लिए, जिससे कालिदास का विवाह हुआ था, उनके साथ उसकी कोई लाग ताग थी, तो इसलिए उससे बदला लेने के लिए उन्होंने कालिदास को समझा दिया कि अगर तू बिल्कुल चुप करके बैठेगा ना, तो तेरी जो विवाह है ना इस सुंदरी स्त्री से हो जाएगा। तो कालिदास तब बिल्कुल मूर्ख थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, मैं मतलब बिल्कुल चुप करके बैठूंगा। तो अब राजकुमारी को ये कहा गया दूसरी तरफ से कि ये बहुत ही ज्यादा ज्ञानी पुरुष हैं, है ना, लेकिन इन्होंने मौन धारण किया हुआ है, इसलिए आप जो भी सवाल पूछेंगी, क्योंकि राजकुमारी की ये कंडीशन थी कि जो मुझे वैदिक क्या कह सकते हैं संभाषण में हरा देगा, प्रतियोगिता में हरा देगा, मैं उससे शादी करूंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी थी। तो इसलिए इस तरह का प्रयोजन जो है वो किया गया। तो अब राजकुमारी ने इस तरह से हाथ खोला, ठीक है जी। ये हाथ खोलने का क्या मतलब था
कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो 5 हैं। तो अब इसका अर्थ जो है वो किस तरह से समझा, या नॉट हमारी इंद्रियां की जो भौतिक तत्व हैं वो कितने तरह के, जैसे हम कहते हैं ना आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व हैं, है ना। तो अब राजकुमारी जो है वो 5 तत्वों के बारे में बात कर रही, लेकिन अब सामने कालिदास जी मेरे मूर्ख, तो उन्होंने क्या समझा कि वो मुझे थप्पड़ दिखा रही है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मुट्ठी बंद कर ली। तो मुट्ठी बंद करने का अर्थ क्या था कि अगर तू मुझे थप्पड़ लगाएगी मैं तुझे गुस्सा लगाऊंगा। लेकिन राजकुमारी जो है वो क्या समझी कि वो ये कह रहे हैं कि जब ये 5 तत्व मिल जाते हैं तब प्रकृति में जीवन का निर्माण होता है। तो इसलिए राजकुमारी ने मूर्ख का वर्ण भी कर लिया। लेकिन बाद में भगवान की कृपा से कालिदास जो है उन्होंने तपस्या की और बहुत विद्वान पंडित बने, वो बहुत उन्होंने लेखन किए। लेकिन द पॉइंट विच आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वाणी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि एक मनुष्य का आभूषण होती है, और इसीलिए हमें हर समय सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगर हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है तो किसी को गलत प्रचार करने की बजाय या किसी को कुछ भी गलत बोलने की बजाय हमें चुप रहना चाहिए, वो बेटर ऑप्शन है ना। या हमें बोल देना चाहिए कि मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है। तो इसलिए इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसकी जो कंडीशनिंग है, उसके आसपास की जो स्थितियां हैं वो कैसी भी रहें, लेकिन वो हमेशा ही अपनी वाणी वेग पर नियंत्रण रखता है। जैसे हम कॉमनली भी बोलते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, है ना, कि पहले 10 बार सोचो और फिर बोलो कि क्या मेरे इन शब्दों से किसी के मन को आघात ठेस तो नहीं पहुंचेगी, और उसके पश्चात हमें बोलना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जो है वो परपट में बाकी सभी चीजों को इतना एम्फेसिस उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने वाणी को एम्फेसिस दिया बहुत ज्यादा। मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि वो बोलता नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का लक्षण, सर्व प्रमुख लक्षण यही है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में ही बोलता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि जो शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति है वो कभी भी प्रजल्पा में नहीं लगा रहता। प्रजल्पा मतलब इधर उधर की गप्पे मारने, या किसी की बुराई कर ली, किसी की अच्छाई कर ली, या कोई भी मैगजीन में से कुछ भी पढ़ा उसको डिस्कस करते रहे, सीरियल कुछ भी देखा उसको डिस्कस करते रहे, ये सब चीजें जो है वो प्रजल्पा में आती है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है उसका सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वो जब भी बोलेगा वो हमेशा कृष्ण कथा ही करेगा, वो हमेशा भगवान के बारे में ही चर्चा करेगा भक्तों के दरमियान। और अगर भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए कोई उसके आसपास नहीं है, या वो ऐसे उसको पता चल रहा है कि जो ये लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं सुनना चाहते, तो फिर वो मौन रहता है। मतलब वाणी के ऊपर जो हमारा कंट्रोल है वो जब होगा तो उसके बाद हम फिर अगले स्टेप्स जो हैं वो ले सकेंगे। लेकिन जब तक हम वाणी पे कंट्रोल नहीं करते, तो जो हम पढ़ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ जो है वो किस तरह से बैठता है, किस तरह से चलता है, मतलब उसका व्यवहार जो है वो किस तरह से होता है, किस तरह से वो कृष्ण भावना भावित रहता है हमेशा, वो स्टेजेस जो हैं वो नहीं आ पाएंगे जब तक कि हम अपनी वाणी के वेग को कंट्रोल नहीं करते। तो अब जो आगे के श्लोक हैं, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अर्जुन ने इसमें 4 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या लक्षण है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है ना। अब अगला जो सेक्शन है, अगले सेक्शन से फिर से भगवान बोलना शुरू करेंगे और भगवान इसको पूरा इलेबोरेट करके बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ के किस तरह के लक्षण हैं, जब वो उद्विग्न स्थिति में होता है तो उसका बोलने का तरीका क्या है,
और वो किस तरह से अपने मन को कृष्ण भावना भावित रखता है। आगे हम 55 से लेकर 72 तक जो श्लोक हैं वो इसी के ऊपर भगवान अर्जुन के साथ बहुत ज्यादा विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर विषय है समझने के लिए। तो वो अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे हम। अभी अगर आपका कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज क्लोज करेंगे। हरे कृष्णा। ओके, नो क्वेश्चन। तो आज क्लोज करेंगे। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आई रिक्वेस्ट कि आप जितनी भी माला करते हैं उससे कुछ ज्यादा माला कीजिए अपने गुरुदेव के लिए। तो महामंत्र चैंट करके एंड करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। कृष्ण। जय जय।